नमस्कार दोस्तों। SHGD के पेपर शुरू हो गए हैं 10 जनवरी से। और उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, जो आपको मैं एक बार करवा देता हूँ। उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। ये है अरुण और ये है आनंद। इनकी आयु का अनुपात है 3:1 है। 5 साल बाद अरुण की आयु, जो ये अरुण है ना, इसकी आयु आनंद की आयु से, इस आनंद की आयु से 5 साल बाद, यानी कि हम इसको सीधा शॉर्टकट तरीका अपनाएं तो इसको 30 मान लेते हैं, इसमें 0 और इसमें इसको 10 मान लेते हैं। अब यहाँ से दोबारा क्वेश्चन करते हैं। 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद यानी कि 15 साल बाद आयु आनंद की आयु से, जो ये आनंद है इसकी आयु से 2 गुनी, इसकी आयु से 2 गुनी मतलब 30 हो जाएगी। ये 30 हो जाएगी। 2 गुने से 5%, 5 वर्ष अधिक, यानी कि 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने से 2 गुना 30 से 5% अधिक, तो हो जाएगा इसमें 35। तो इस अरुण की जो वर्तमान आयु है ना, ये जो इस अरुण का वर्तमान आयु होगी 35। इसका राइट आंसर ये है। देखिए शॉर्टकट मेथड कितना अच्छा है। अरुण अनुपात लिख लिया, इसकी ये बोल रहा है कि अरुण की आयु आनंद की आयु से 2 गुनी, आनंद की आयु 10, इसकी 2 गुनी 5 साल बाद यानी 15, 15 साल के बाद 2 गुनी 30 + 5 35। इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 10 जनवरी को जो पहली शिफ्ट लगी थी उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आगामी जो शिफ्ट लगेंगी उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस उनका तरीका अलग होगा, पैटर्न अलग होगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। श्याम ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती है तो श्याम को 185 रुपये देने पड़ते हैं। यदि उस श्याम ने 25% छूट पर, कितने परसेंट छूट पर, 25% छूट पर एक मेज खरीदी। यदि उसको कोई छूट नहीं दी जाए, यदि मान लो 25% छूट नहीं दी जाए तो उसको 185 रुपये और देने पड़ेंगे। 185, तो श्याम ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है। 25% छूट पर, 25% छूट पर कितने पर, 25% छूट पर 100 में से 25 गया तो 75, और 75 कितने और देने पड़ेंगे, 185 इसको और देने पड़ेंगे। इसको काटेंगे, 25 75, 185 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 555। ये आ जाएगा 555। 555 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ट्रिक से जो क्वेश्चन हल होता है वो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। 25% छूट पे था, 25 ऊपर लिख लिया, कितनी परसेंट छूट, 25%। 100 में से 25 गया 75, गुणा कितने और देने पड़ेंगे, 185। क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है वही हमने यहाँ से उठाई है और उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल लिया। ना कोई सूत्र लगाने की जरूरत है ना कोई और काम करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आठ संख्याओं में से आठ संख्याओं में से एक सेट का माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। तो 28 की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। 8 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का माध्य कितना है, 63। तो 8 गुणा 63। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाए, टोटल 8 थी, उसमें से एक को हटा दिया, कितनी बच गई, 7, गुणे में तो माध्य कितना हो जाएगा, 58। माध्य हो जाएगा 58। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 504, और 58 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 406। ठीक है। 504 में से अपन 406 घटाएंगे तो ये बचेगा 6 8, और ये बचेगा 9 और ये 0, 98। ये जो 98 जो हटाई गई संख्या है ना, उसका मान होगा 98 यानी कि 98। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का मेथड और ट्रिक कैसे हल कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ग्रुप डी की पिछले जो जितने पेपर लगे थे उनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो कृपया एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39% कम कर देता है। कितना कम कर रहा है विक्रय मूल्य में को, 39% यानी 39%। 10% का लाभ और 3% की हानि में जो 10% का लाभ हो रहा था उसको जैसे ही 39% कम करेगा, उसको जो 10% का लाभ हो रहा था वो 3% की हानि में बदल जाता है। पहले 10% का लाभ हो रहा था, जैसे ही उसने 39 रुपये कम किया उसका विक्रय मूल्य, तो 3% की हानि होने लग गई उसको। तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य कितना कम किया, इसने विक्रय मूल्य किया 39 रुपये कम।
पहले कितना हो रहा था, 10% का लाभ, अब क्या हो रहा है प्लस में 3% की हानि। जो 3% की हानि हो रही है, ये 3% की, पहले लाभ हो रहा था फिर हानि हुई, तो टोटल कितना डिफरेंट हो गया, 13% का। इधर हो रहा 39, रेशियो निकालेंगे, 13×3 = 39, 13×13, 13×3 = 39, यानी कि जो रेशियो आया अपने पास 3:1 का रेशियो आ गया। तो यदि 1 की वैल्यू 100% के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300% के बराबर। और जो इसका राइट आंसर एक वस्तु का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 300। 300 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए ट्रिक कितनी मजेदार है, क्वेश्चन में ना सूत्र लगाने की जरूरत है, जो क्वेश्चन में दिया है उन्हीं को अपने को उठाना है और उन्हीं को कैलकुलेट करते हुए क्वेश्चन को हल करना है कम समय में। क्वेश्चन नंबर 5, एसएससी जीडी का जो पेपर चल रहा है उसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, इनमें बस वैल्यू अलग है, बाकी तरीका यही है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, कृपया इसको एक बार देख के जरूर जाएं। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर गति से निश्चित दूरी तय करती है, यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करे तो कार की गति क्या होगी। यानी 4 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, उसको 3 घंटे में ही जाना है क्योंकि उसको थोड़ी जल्दी है जाने की, तो 3 घंटे 20 मिनट में जाना है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है एक्सीलेटर पर पैर रखना पड़ेगा। तो इसने कितने में, 4 घंटे में 120 किलोमीटर गया, तो टोटल जो अपने पास ये आ गई 480। 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है तो टोटल किलोमीटर होगी, ये जो पूरी अपने पास दूरी हो गई ना, पूरी लंबाई आ गई अपने पास 480 किलोमीटर। अब यदि उसको ये जो 480 किलोमीटर है ना, उसको 3 घंटे 20 मिनट में तय करना है तो कार की स्पीड कितनी रखेगा वो। जाहिर सी बात है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट को सेकंड में अपन चेंज करेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट को नीचे 60, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 सेकेंड्स होती है, तो 20 को 20×3 = 60, यानी ये आ जाएगा 1/3। इसका सीधा सा फॉर्मूला बन गया 3 = 1/3। इसको करेंगे 3×3 = 9, 1 10 10/3 हो गया, इसको काटेंगे तो ये 10/3 समय अपने पास आ गया 480 किलोमीटर को तय करने में। अब इसको 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसको अपनी गाड़ी की स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तब जाकर वो 3 घंटे 20 मिनट में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, ना सूत्र लगाया किसी का, इसी में जो चीज़ दी हुई थी उन्हीं को उठाया और उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% पास करना होता है, यानी एक विद्यार्थी है उसको पास होने के लिए अधिकतम जो अंक है उसमें से 35% लाने होंगे तभी पास होगा। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से ही फेल हो गया, उसने 70 अंक तो प्राप्त कर लिए लेकिन 70 अंक से फेल हो गया, जबकि इधर अंक दे रखा है उधर परसेंटेज दे रखा है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। ठीक है कर लेते हैं, वो भी अपनी ट्रिक। कितने पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 35%। ठीक है 35% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। एक छात्र 70 अंक, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 70 अंक प्राप्त कर लिए और फेल कितने से हुआ, 70 से फेल हो गया। ये लो 70 भी इधर ही लिख लो, ये कितना हो गया 140, ये अपने पास रेशियो आ गया 35:140 का अपने पास रेशियो आ गया। तो जाहिर सी बात है काट लो, 35 एकम 35 और 35 चौका 140, ये जगह है 4 बार। यदि अपने पास 1:4 आ गया तो ये अपने आप में 100%, और 100% एक की वैल्यू 100% के बराबर, 400 बराबर 4 बराबर 400%। जो इसका जो अधिकतम अंक था ना वो 400% का था, 400 अंक अधिकतम अंक 400 का था वो पेपर। देखिए कितनी मज़ेदार ट्रिक्स हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन वही लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर नहीं आते, ना इजी क्वेश्चन लेके आते हैं ना कोई टफ क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन वही लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी क्रम से 12 15 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उनका अनुपात क्या है, जैसे राशि उनको वितरित की जानी। ए और बी और सी 12 15 और 30 दिनों तक एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है लिख लो, ए बी और ये सी, ये 12
ये 15 और ये 30 दिनों तक कार्य कर सकते हैं यदि वे एक साथ कार्य करें। यानी एक की क्षमता है 12 है, यानी कि वो एक कोई भी काम उसको 12 दिन में करता है, बी कोई भी काम उसको 15 दिन में करता है, सी कोई भी काम उसको 30 दिन में करता है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा टाइम में यही ले रहा है सी, ये धीरे काम करता है, इसको काम करते हुए जोर आता है। यदि एक साथ कार्य करें, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करते हैं, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। उनका अनुपात ज्ञात करा जिससे कि जो राशि मिलनी है इनको काम की बदले में जो राशि मिलेगी वो कितने परसेंट मिलेगी, यानी जिसकी क्षमता जिसके अकॉर्डिंग है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको राशि मिलेगी। जाहिर सी बात है जो ए है वो 12 दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में ही कर देता है तो इसको ज़्यादा मिलेगा। ये 15 दिन में करेगा उसको थोड़ा कम मिलेगा। ये 30 दिन में कर रहा है तो इसको और भी कम मिलेगा। जो ज़्यादा जल्दी काम करता है उसको ज़्यादा जल्दी ज़्यादा उसको इनकम होगी। उसी के अकॉर्डिंग रेशियो कर लेते हैं। अभी आ गया इसकी जो क्षमता आ गई है तीनों की, यानी ए बी सी की क्षमता होगी 12, 15 और 30। अब इसका अपन एलसीएम लेते हैं 13, 30 से लेंगे क्योंकि हमेशा एलसीएम ईजी रहता है बड़ी वाली संख्या से लेना। जो सबसे बड़ी संख्या उससे एलसीएम लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है अपने को। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 दूनी 60, 60 एक ऐसी संख्या है, ये आ गया 60 एलसीएम। 60 का भाग है जो इसमें भी चला जाएगा, 15 में जाएगा, 30 में जाएगा। तो 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंजे 60, 15 में देंगे 15 चौका 60, 30 में देंगे 30 दूनी 60। जो ये वैल्यू आ गई अपने पास 5, 4 और 2, एक को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 4 और सी को मिलेगा 2। ये जो वैल्यू है ये अपना आंसर है 5, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एसएसजीडी में पिछली बार पूछा गया था और वही क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन कॉपीराइट किया हुआ है। इसमें देखो लिख भी रखा है 3 मार्च 2019 को ये जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया हुआ था उसमें टोटल। और ये सबसे इजी मेथड है, 5, 4, 2 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्च 2019 को और इसको हल करने का तरीका इतना इजी है, मैं आपको सिखाता हूँ। ट्रिक से करते हैं हम इसको हल। तीन व्यक्ति ए बी सी क्रम से 8, 15 और 20 मिनट में एक वर्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा करते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर एक साथ फेरा करते शुरू करते हैं, यानी सुबह से, यानी 8 AM पर पहला 7 में चक्कर स्टार्ट करते हैं मारना, तो किस समय प्रारंभिक बिंदु फिर से एक साथ होंगे। इसमें पूछ रहा है कि ये तीनों लोग हैं 8, 15 और 20 मिनट में एक वर्ताकार ट्रैक का पूरा, यानी ए है वो 8 मिनट में, बी है 15 मिनट में और सी 20 मिनट में एक वर्ताकार जो ट्रैक है, एक वर्ताकार ट्रैक उसका फेरा पूरा करते हैं। ये तीनों एक साथ सुबह शुरू होते हैं कितने बजे, 8 AM पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु पर, यानी कि तीनों जब दौड़ करना शुरू करेंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जिसमें तीनों फिर से एक साथ साथ में मिलेंगे। तो वो कितने बजे, टाइम पूछ रहा है कि किस समय पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, कर लेते हैं अपने ट्रिक से। ए है, बी है और सी है। ये क्या कर रहे हैं, ये 8, ये 15 और 20, यानी कि कोई भी एक ट्रैक है ये गोलाकार, इसको चक्कर मारने में ये 8 मिनट लेता है, ये 15 मिनट लेता है, ये 20 मिनट लेता है। शुरू करते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर, चलो इस 8 AM को एक बार इधर रख लो, 8 AM पर ये शुरू करेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस इनका ले लो एलसीएम 20 का, सबसे बड़ी वाली संख्या इजी रहता है एलसीएम लेना, तो 20 का ले लो, 20 20 दूनी 40, 40 में 8 का जाएगा नहीं, वो 15 का जाएगा नहीं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। इसका एलसीएम लेंगे 120, 120 इनका सभी का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 120 का मतलब होता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में कितना हो गया, यानी कि 2 घंटे हो गई। 120 यानी कि 120 बराबर 2 घंटे। तो स्टार्ट कब हो रहे थे, 8 AM पर इन्होंने दौड़ना शुरू किया था, तो 120 हो गया। 120 के बाद में 2 घंटे और जोड़ेंगे इसमें, 8 + 2 10, यानी कि 10 AM पर ये तीनों ना एक जगह फिर से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका है राइट आंसर है। ये 10 AM पर वापस से तीनों एक बिंदु पर ही क्रॉस करेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार ट्रिक्स थी, ना इसमें कोई मेथड लगाना, ना कोई सूत्र याद करना अपने को, और जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। 8 AM पर दौड़ना शुरू करते हैं, एलसीएम लिया 120, 120 का मतलब होता है 2 घंटे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 120 में 2 घंटे। 8 बजे शुरू किया, 8 के बाद में 2 घंटे जोड़ेंगे तो 10, तो 10 AM पर वही आपस एक दूसरे के पास मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई चौड़ाई और 8 और 3 है, उनका जो परिमाप 132 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लंबाई है ये 8 है, ये जो चौड़ाई है ये 3 है, 8 और 3 हो गया।
इसका जो परिमाप है, ये पूरा परिमाप है ना इनका, चारों तरफ का जो परिमाप है वो कितना है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इसको दो तरीके से हल करेंगे। लंबाई और चौड़ाई 8:3 है, तो इस 8 और 3 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 11। परिमाप कितना है 132 सेंटीमीटर। जो 132 सेंटीमीटर इसको करेंगे 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे, भाग करने पर आ जाएगा 66। इधर आया लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ा कितना हुआ 11। ये जो 11 है इसका इसमें करेंगे भाग, 11 छिगी 66, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 6 आ गया ना, ये प्रत्येक की वैल्यू आ गई। अब 8 गुणा 6, इसको ये करें 8 गुणा 6 करेंगे और साथ में 3 गुणा 6, 8 छिगी 48 और 36 18। ठीक है, ये जो दोनों मिलेगी इनको कर लेंगे गुणा, इनको गुणा करेंगे तो 8 × 64, 4 और 864, ये आ जाएगा 886, यानी कि टोटल हो गया 864। 864 का सेंटीमीटर इसके राइट आंसर, 864 का राइट। देखिए इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया, 132 उसको डिवाइड 2 कर लिया, जितनी वैल्यू आई उसमें से जो जोड़ा था इनको इसमें से भाग किया, जो वैल्यू अपने पास आ गई उन्हीं को इन दोनों से गुणा कर दिया, और जो गुणा करने के बाद जो वैल्यू है अपने पास है 864 सेंटीमीटर। इसका जो पूरा क्षेत्रफल था ना वो 864 सेंटीमीटर था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये है ट्रिक ना, अपने को सूत्र याद रखना है, ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते कम समय में हल करना है अपने को, तो कुछ ऐसे ही ट्रिक्स अपने को याद करनी पड़ेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 3 मार्च 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको भी हल करते हैं बिना किसी सूत्र लगाए, बिना कोई अपने को टाइम निकाले। ठीक है, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में यानी कि पहले आवर में 60 किलोमीटर, दूसरे आवर में 65 किलोमीटर और तीसरे आवर में 70 किलोमीटर तय करती है। तो इसकी औसत दूरी ज्ञात करनी। औसत दूरी करने के लिए कितनी चली, इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ेंगे तो 195 आ जाएगा। इस 195 में कितने घंटे, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, इसको 3 से भाग कर दो, जो आएगा वो अपने पास आंसर आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 छिगी 18, बचा 1 और 3 बजे 15 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई सूत्र याद करने का कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट ट्रिक से हल करेंगे, जो दिया हुआ है उसी वैल्यू को यूज करके। आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं तो कुछ ऐसे ही ट्रिक्स अपने को काम में लेना पड़ेंगे, तभी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है।